नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका ए फॉर एजुकेशन चैनल में। हम लोग कर रहे थे क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। उसका फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो में, आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। तरीका बिल्कुल वही है, कोई तरीके में चेंज नहीं है। पहला वाला वीडियो आप एक बार देखिए, 2 बार देखिए, आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। बट वो सेम कंसेप्ट अगर आपने नहीं भी देखा है तो मैं वो सेम कंसेप्ट इस वीडियो में दोबारा कवर कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए करते हैं। देखो क्या दिया हमारे को, फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ये हमारे को फाइंड आउट करना है और वेरीफाई द रिलेशनशिप। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल मैंने आपको बताया था, जीरोज क्या होते हैं, अल्फा और बीटा को हम जीरोज बोलते हैं। ठीक है, जो इनकी फैक्टर निकलते हैं, जैसे इसमें एस दिया तो एस की जो वैल्यू आएगी, अगर एक्स की टर्म में इक्वेशन है तो एक्स की जो वैल्यू आएगी उसको हम जीरोज बोलते हैं। उनका रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। सबसे पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया था, इक्वेशन को पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये ऑलरेडी उसी फॉर्म में है। पहले वाला टर्म स्क्वायर में है, सेकंड वाला एक सिंपल एस की फॉर्म में, और लास्ट में कांस्टेंट टर्म दिया हुआ है। तो यहाँ से हमारे को 3 चीज़ें पहले मिल जाएंगी। क्या, ए की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 4, बी की वैल्यू हमारी आ गई -4, और सी की वैल्यू हमारी आ गई +1। ये पहली चीज़ थी जो आपको करनी है। ठीक है, फिर एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी, हमको क्या करना है, ए और सी को मल्टीप्लाई कर लेना। ए और सी को मल्टीप्लाई करो, जो भी नंबर आ रहा है, जैसे यहाँ पे इसका C1 है, यहाँ पे इसका A4 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 4। अब 4 के जो भी पॉसिबल फैक्टर हो सकते हैं, तो सबसे पहला फैक्टर हमारा क्या था, 1 × 4। जो भी नंबर है पहला फैक्टर तो वही होगा 1 × 4। सेकेंड हो सकता है 2 × 2। ये हमारे 2 फैक्टर बने। नेक्स्ट काम हमने क्या करना था, एक साइड हमको प्लस करना है, एक साइड माइनस। अब इन दोनों नंबर को प्लस किया तो आया 5, यहाँ पे आया 4। इन दोनों नंबर को माइनस किया तो मैंने क्या बोला, देखो बड़े में से छोटे को घटाना है। आपको ये नहीं देखना कि प्लस में आएगा नंबर या माइनस में, आपको केवल घटाना है। 4 में से 1 गया तो 3, 2 में से 2 गया तो 0। इतना कर लिया। क्या किया, देखो हमने इस नंबर को फैक्टर किए, ए मल्टीप्लाई बाय सी किया, जो भी नंबर आता है 4 आया, जैसे 4 और 1 था तो 4 एकम 4 आया, 4 के पॉसिबल फैक्टर किए तो एक हो गया 1 × 4, एक हो गया 2 × 2। ये हमारे पास 2 फैक्टर बन गए। अब हमने क्या किया, 4 और 1 इधर पे एक साइड ऐड किया, एक तरफ माइनस किया। ऐड किया तो 4 और 1 5 हो गया, 2 और 2 4 हो गया। माइनस किया तो 4 में से 1 गया 3, 2 में से 2 गया तो 0। अब नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, हमको देखना है कि बीच में जो ये बी वाली टर्म जो रहती है, जो बी वाली टर्म थी दैट इज 4, कहीं से 4 आ रहा है, माइनस को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। अब बस देखिए 4 आ रहा है, कहीं से चेक कीजिए, आ रहा है। कहाँ आ रहा है, यहाँ पे। कैसे आया था, प्लस करके किसको, 2 और 2 को, 2 और 2 को प्लस किया तो क्या आया 4। ये दिमाग में रखना है बस कि क्या करा था, 4 हमारा आ गया कैसे, 2 और 2 को ऐड करके आया। तो इसकी जगह पे पहले आप लिखिए, माइनस बाहर रहने दीजिए। देखो क्या करेंगे, 4 की जगह पे क्या लिखो, 2 + 2। एस बाहर था, एस लिखो, प्लस का 1 इक्वल टू 0, और ये आपका 4s² तो यहीं पे था। हमने क्या कर लिया, हमने 4s², इस 4 की जगह पे हमने क्या लिखा, 2 + 2। ये जो 2 था ना, 2 × 2 नहीं लिखना है, आपको पता लगा प्लस करके आया था, आपने प्लस लिखना है। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या करना था, इस ब्रैकेट को ब्रेक करना था। तो ये हो गया 4s² -2s, माइनस प्लस माइनस होता है, ये भी माइनस प्लस क्या हुआ, -2s + 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, इसके पेयर बनाने हैं, और इसमें से जो कॉमन आ रहा है वो निकालना है। देखो मेरे को तो दिख रहा है कि भाई 2s आ रहा है, कि इसमें भी 2s है, इसमें भी 2s है। मगर अगर आपको नहीं दिख रहा है कि 2s कैसे आया, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था क्या करना है। देखो इस 4 को यहाँ लिख लो, अगला क्या था -2s, इसको भी यहाँ पे लिख लो। 4 के फैक्टर क्या करे थे अभी, 2 × 2 होता है, s × s हो गया, s² है ना, तो यानी s 2 बार लिखा हुआ है। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 × 2 × s × s, ये हो गया, और ये -2 है तो -2 × s। अब ये तो फैक्टर बन गए आपके, इसमें से बना है पहले पेयर में से। अब क्या करना है, अगला स्टेप, जो कॉमन आ रहा है उसे निकालो। जैसे कि ये 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, 2 काट दो, यहाँ लिख लो 2। s यहाँ भी है, s यहाँ भी है, इसे भी काट दो, यहाँ लिख लो s। तो यानी हमारा 2s आ गया कॉमन। अब ऊपर क्या बचा, 2s, ऊपर बचा 2s, नीचे क्या बचा, ये माइनस, और कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा, क्योंकि हम इसमें मल्टीप्लाई 1 भी लिख सकते हैं ना, नहीं तो जिसमें कुछ नहीं बचा वो सिंपल 1 बचा। तो -1, यहाँ आ गया -1। अब मैंने नेक्स्ट स्टेप आपको बताया था, हमको नेक्स्ट ब्रैकेट देखना है। तो नेक्स्ट ब्रैकेट के लिए मैंने आपको क्या बोला,
आप भूल जाइए नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या बचेगा क्या नहीं, ये जो आया ना इसको यहाँ लिख दो बस 2s माइनस 1, ठीक है, इसको लिख दो 2s माइनस 1 लिख दिया। मगर यहाँ तो प्लस, ये तो माइनस का है और ये प्लस का लिखा हमने, इसका मतलब क्या है, हमारे यहाँ एक ब्रैकेट कॉमन आएगा, वो होगा माइनस का 1, दैट इज इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर होगा। देखो मैंने क्या किया, 2s माइनस 1 मैंने लिख दिया, ये सेम ब्रैकेट मैंने यहाँ लिख दिया, यही करना है आपको, ज़्यादा सोचना नहीं सेकंड ब्रैकेट के लिए। अब आपने बस ये देखना है कि ये मगर माइनस का था और ये है प्लस का, यानी कि माइनस का 1 इससे मल्टीप्लाई हो रहा होगा तभी तो माइनस बनेगा ना ये। अब देखो अगर माइनस 1 को मैं माइनस 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो ऑटोमेटिकली प्लस 1 आ गया, तो हमारा जो हमने जो किया एकदम सही आया है। अब नेक्स्ट स्टेप को क्या करना है, ये ब्रैकेट जो है इसको एक बार लिख लो 2s माइनस 1। अब जो बचा है, जैसे यहाँ ये बचा और यहाँ बचा ये, इसको अगले ब्रैकेट में लिख लो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये हमारे फैक्टर्स बन गए इसके। ये फैक्टर निकालने का भी तरीका है, अपने 9th क्लास में भी किया ये फैक्टर निकालना, ठीक है। अब ये क्या करा हमने, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से भी किया 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये एक इस ब्रैकेट के लिए लिखा, ये इस ब्रैकेट के लिए लिखा, तो यहाँ से आ गया 2s इक्वल टू 1, यहाँ से भी क्या आ गया 2s इक्वल टू 1। तो s कितना हो गया 1/2, यहाँ से भी s आपका हो गया 1/2। तो इसी को हम मानते हैं अल्फा हमारा 1/2 हो गया और बीटा हमारा हो गया 1/2। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब अगला स्टेप क्या था, हमको रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना होता है। तो रिलेशनशिप हम निकालते हैं, तो हम निकालते हैं सम ऑफ जीरोस। सम हमारा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। सम हमारा हो गया अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मैंने आपको बताई थी क्या होती है, माइनस बी अपॉन में ए। तो देखो यहाँ पे बी की वैल्यू क्या थी, -4, माइनस बी की वैल्यू ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस ये वाला तो जो माइनस है ये आएगा ही आएगा, बाकी जो बी की वैल्यू उसमें ही रखनी है हमको। अपॉन में ए कितना है, ए भी हमारा 4 है, अपॉन में 4, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन में 4 1, ठीक है। अब हम निकालेंगे अगला प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा मैंने आपको क्या दिया था, सी अपॉन में ए, ठीक है, याद कर लेना इसे। सी की वैल्यू क्या है 1, ए की वैल्यू 4, कुछ कैंसिल ही नहीं हो सकता, 1/4 रह जाएगा। ये तो बना रिलेशनशिप जो आता है हमारा। अब इसको वेरीफाई भी करना है हमको, तो यहाँ हमारा अल्फा बीटा क्या था, ऐड कर दो, अल्फा प्लस बीटा 1/2 प्लस 1/2। वैसे भी कहते हो हाफ प्लस हाफ क्या होता है 1, नहीं तो एलसीएम लेके कर लो, बट उससे ज़्यादा बेटर दिखाई दे रहा है आधा और आधा, किसी भी चीज़ का आधा आधा क्या होता है 1। देखो क्या था 1, ये भी 1 था, ये भी 1 आ गया। अब करो अल्फा इंटू बीटा 1/2 इंटू 1/2। देखो अल्फा 1/2 बीटा 1/2 कितना हो गया 1/4। देखो क्या था 1/4, ठीक है। यानी ये अल्फा इंटू बीटा और ऐसे जब हम निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा, दोनों हमारे सेम आ रहे हैं, यानी कि हमारा जो आंसर है वो एकदम करेक्ट है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपके, दोबारा बताऊं फिर, चलिए एक बार दोबारा देखते हैं हमने करा क्या क्वेश्चन में। हमने सबसे पहले लिखा 4s² माइनस 4s प्लस 1, ये इक्वेशन हमारे को दी हुई है। हमने क्या किया, इसको पहले ब्रेक किया, हमने फैक्टर निकाले, इस बीच वाले को मिडल टर्म स्प्लिटिंग आपको बोलते हैं इसको, 9th क्लास में भी हमने ऑलरेडी किया है, ठीक है। कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, पहले जो फर्स्ट टर्म है ये वाली a और जो लास्ट है c, उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और जो उसका फैक्टर आया, जैसे कि 4 × 1 4 आया, तो आपने क्या कर लिया, 4 को जो भी उसके पॉसिबल फैक्टर है वो लिख लिए। जैसे ये 1 × 4 एक हो गया, 2 × 2 दूसरा हो गया। नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, आपको ऐड करना है, 4 + 1 5, 2 + 2 4, एक साइड प्लस कर देना है, एक साइड माइनस कर देना है। 4 - 1 3, 2 - 2 0। देखो आप अगर थोड़ा प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे ना, तो आपको ये स्टेप ही नहीं करना होगा, बिल्कुल करना ही नहीं, ना ये स्टेप और ये फैक्टर निकालने वाला ये स्टेप भी नहीं करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये माइंड में कैलकुलेट हो जाएगा। 4 के फैक्टर आपको दिख रहा है 4 × 1 4 को क्या लिखें, 2 + 2 लिख सकते हैं, क्योंकि और कोई तरीका ही नहीं है 4 को 4 लिखना है, तो 4 2 + 2 करके ये ऐड करके आएगा, 2 × 2 भी 4 होता है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ये निकाला, फिर हमने क्या किया, इसको यहाँ लिख दिया, -4 की जगह 2 + 2 लिख दिया, 4 की जगह हो गया 2 + 2, माइनस बाहर कॉमन आ गया। अब इस ब्रैकेट को तोड़ना है, बाकी को नहीं छेड़ना। देखो 1 ऐसे ही लिखा है, 4s² ऐसे लिखा है, -2s क्योंकि ये प्लस का है और बाहर माइनस, तो माइनस, s बाहर था कॉमन तो s, और ये भी हो गया -2s। अब अगला स्टेप था, इसमें से हमको कॉमन लेना, तो पहला काम करना है इसके पेयर बनाना, इसका पेयर बनाना है, बना पेयर। तो 4s² में से कैसे कॉमन लेंगे, ऐसे तो दिखाई दे रहा है कि 2s इसमें भी है, एक s इसमें और 2 भी इसमें है।
ऐसे भी निकाल सकते हैं आप, 2s निकालो तो 2 इंटू 2 4, s इंटू एस स्क्वायर। अदरवाइज दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया, आप 4s स्क्वायर को लिखो और माइनस 2s को लिखो, उनके फैक्टर लिखो, और फैक्टर हमेशा प्राइम लिखना, ठीक है। अगर आप यहाँ लिखते हैं ना 4s, 4 इंटू एस इंटू एस और लिखते 2, फिर आपको मिलता नहीं कि कॉमन क्या आ रहा है, इसीलिए देखो इसको 4 को मैंने 2 इंटू 2 लिखा, एस को एस स्क्वायर को एस इंटू एस, -2 तो -2 प्राइम नंबर ही है, एस एस ही है। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं ये सब समझना है तो वीडियो में जाइए, आपको प्राइम नंबर पता लगेंगे। इससे पहले वाला चैप्टर कीजिए, वो पहले वाली एक्सरसाइज 1.1 मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया प्राइम नंबर, ठीक है। अब क्या है, 2 से 2 को कैंसिल किया तो जो कैंसिल किया वो नंबर हमारा बाहर आ गया 2, एस कैंसिल किया, एस हमारा बाहर आ गया। अब जो बचा यहाँ क्या बचा 2 और एस, तो 2s इधर आ गया, यहाँ बचा 1 तो 1 आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या बोला मैंने, जो ये ब्रैकेट आया आंख बंद करो, एज इट इज यहाँ पे लिख दो 2s - 1 तो 2s - 1। अब देखना यह कि ये क्या था माइनस में था और ये है हमारा प्लस में, तो हमने क्या किया, इसको माइनस बनाने क्या करना पड़ेगा, हमें -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि सेम नंबर है ना, कुछ और होता तो फैक्टर देखते हम, अगर यहाँ पे 4 होता तो हम 2 से और मल्टीप्लाई कर देते, बट यहाँ पे सिंपल 2 ही है, यहाँ भी यही है, बट साइन का प्रॉब्लम हो रहा है तो -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही -1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 इंटू 2s इज -2s, और -1 और -1 क्या हो गया हमारा प्लस का 1, तो हमारा फैक्टर एकदम सही आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया, जो ये ब्रैकेट था इसको यहाँ लिख दिया, जो बचा नंबर उसको हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो 2s - 1 इक्वल टू 0, और एक बार इस ब्रैकेट के लिए, और 2s - 1 इक्वल टू 0 इस ब्रैकेट के लिए। अब हम यहाँ से s की वैल्यू निकालेंगे, तो ये सॉल्व करना तो आपको आता है ना, 2s - 1 इक्वल टू 0 तो 2s इक्वल टू 1, s इक्वल टू 1/2, सेम ऐसे ही होगा, सेम ही नंबर है, 2s - 1 इक्वल टू 0 तो 2s इक्वल टू 1 तो s इक्वल टू, अब ये है क्योंकि मल्टीप्लायर तो क्या होता है डिवाइड आ जाता है, करा है ना आपने, माइनस होता है तो उधर जाता है प्लस का नंबर हो जाता है, मल्टीप्लायर तो यहाँ के डिवाइड हो गया। अब यही हमारा अल्फा हो गया, ये हमारा बीटा हो गया, तो हमने क्या किया, एक बार अल्फा प्लस बीटा अगर हम निकालेंगे तो देखो 1/2 ऐड करोगे 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई किया तो 1 इंटू 2 1 इंटू 2 1/4 आ गया। सेम अब हमने जो रिलेशनशिप यहाँ पे निकाला, कैसे निकालते हैं, सम का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, सम मतलब सम हो गया ऐड किया, अल्फा प्लस बीटा ऐड किया क्या होता है -b/a, सम ऑफ रूट्स, ये रूट्स ही है ना आपके, रूट्स कह लो या जीरो कह लो, तो अल्फा प्लस बीटा ऐड किया तो -b/a होता है, तो b की वैल्यू माइनस में थी तो माइनस ऑफ -b इज +4, 4/a था 4, 4/4 1 हो गया, यहाँ भी 1 आ रहा था। प्रोडक्ट किया तो हमने अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारी होती है c/a, जब हम प्रोडक्ट करते हैं रूट्स का तो वो आता है c/a, c/a हमारा क्या था, देखो c1 a4 1/4, यहाँ भी 1/4, यहाँ भी 1/4, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बहुत इजी है, थोड़ा सा एक बार स्टार्टिंग में थोड़ा मेहनत लगेगा, उसके बाद आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस कीजिए, पिछले वाला क्वेश्चन उसे भी प्रैक्टिस कीजिए, आने वाले क्वेश्चंस को अपने आप ट्राई कीजिए, नहीं होंगे तो फिर वीडियो देखिए, उसमें मिल जाएंगे आपको, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, और कोई डाउट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप मेरे को कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। A4 एजुकेशन चैनल में आने के लिए आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे ही करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है, फिर मिलते हैं।